लालू प्रसाद यादव ने हाल ही में तेजस्वी यादव को आरजेडी का नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। लालू प्रसाद यादव द्वारा किए गए इस ऐलान के बाद रोहिणी आचार्य अपनी नाराजगी जाहिर करती हैं और बड़ी बहन मीसा भारती रोहिणी आचार्य को मनाने की कोशिश करती हुई नजर आती हैं। जिस तरह का माहौल बना हुआ है बिहार में, उस माहौल के बीच अब रोहिणी आचार्य ने निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने मंगलवार को बिहार का बजट पेश किया। 3.47 लाख करोड़ के इस बजट पर भी रोहिणी आचार्य ने प्रतिक्रिया दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हुई रोहिणी आचार्य लिखती हैं, आंकड़ों की बाजीगरी वाले बजट को प्रस्तुत कर खुद अपनी पीठ थपथपाने से पहले नीतीश सरकार को ये समझना होगा कि आर्थिक विकास के साथ मानव विकास और मानव विकास की खुशहाली के सूचकों का सतत मूल्यांकन किए जाने वाली आर्थिक नीति व अर्थव्यवस्था आज बिहार की सबसे बड़ी जरूरत है। मगर अफसोस की बात है कि आज प्रस्तुत किया गया बजट इस पर मौन है। डबल इंजन वाली सरकार के नीति निर्धारकों को शायद ये भान नहीं है कि विकास का पीटा जाने वाला झूठा ढिंढोरा भी जल्द ही दम तोड़ देगा। यदि लोगों को हक के रूप में बुनियादी सेवाएं नहीं मिली, गैर बराबरी की खाई कम नहीं हुई, श्रम शक्ति का पलायन यूं ही जारी रहा तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार देश के सबसे पिछड़े राज्य में शुमार है। और कल ही जारी हुई आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट से ही जाहिर है कि पिछले 2 सालों से बिहार के विकास दर में गिरावट दर्ज हो रही है। पिछले 10 वर्षों में बिहार के 250 कारखाने दूसरे राज्यों में चले गए। नीतीश कुमार जी के पिछले 20 सालों के शासनकाल को बजट व अर्थ प्रबंधन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये स्पष्ट होता है कि राज्य के बजट के आकार और बजटीय योजनाओं के आकार में बड़ा अंतर है। राज्य के बजट का बड़ा हिस्सा खर्च नहीं हो पाता। अधिकांश बड़ी केंद्रीय योजनाओं की राशि के लिए राज्य की तरफ से प्रस्ताव तक नहीं भेजे जाते। केंद्र से राशि मंगाने की चिंता नहीं होती और अगर राशि आ भी जाती है तो खर्च नहीं की जाती। खर्च किया जाता तो लेखा जोखा हिसाब नहीं दिया जाता है। हाल ही में सीएजी के द्वारा उजागर 72,000 करोड़ के मामले से ये बातें सत्यापित भी होती हैं। लाचार अर्थ प्रबंधन, संस्थागत व सत्ता संरक्षित भ्रष्टाचार से सरकार की कोई भी योजना, भारत का कोई भी विभाग अछूता नहीं है। इन तमाम पहलुओं को संदर्भ में रखकर देखा जाए तो निष्कर्ष यही निकलता है कि बिहार का बजट खोखली घोषणाओं से भरे कागज के पुलिंदे से ज्यादा कुछ नहीं है। बिहार की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सबसे जरूरी बजटीय घोषणाओं व प्रावधानों के यथोचित व वास्तविक क्रियान्वयन की ही है।